प्रणाम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठशाला चैनल पर अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार का अर्थ, परिभाषा एवं उसके भेद। तो ये वीडियो जो है आपको अंत तक देखना है। अंत तक देखने के बाद यदि आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, अलंकार शब्द जो है, अलंकार शब्द से हम सब परिचित हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मनुष्य की सुंदरता बढ़ाता है, मनुष्य के शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग यानी कि अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अलंकार, अलंकार के भेद। वैसे यहाँ पर मैंने अलंकार के दो भेद लिखे हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हम शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ेंगे, जबकि अलंकार का एक भेद और होता है उभयालंकार, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है। शब्दालंकार का मतलब ये जो शब्द से बनने वाला अलंकार है, अर्थात जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार प्रकट होता है वो शब्दालंकार कहलाता है, और जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार प्रकट होता है वो अर्थालंकार कहलाता है। तो देखिए, मुख्य रूप से शब्दालंकार में कुछ अलंकार मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 अलंकार मैंने लिखे हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि इन 6 के अलावा शब्दालंकार में आपको और कोई अलंकार नहीं मिलना है। लेकिन अर्थालंकार में जो मैंने मुख्य अलंकार यहाँ पर लिखे हैं, अलंकार की श्रृंखला में अर्थालंकार में और भी बहुत से अलंकार हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज मुख्य जो 6 अलंकार हैं इनको पढ़ेंगे। इसके बाद अगर अगले अलंकारों की आपको आवश्यकता लगे तो आप निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अगले अलंकार जो हैं उनके लिए भी एक वीडियो और बना करके आपको दूंगा। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या है, अनुप्रास अलंकार सबसे पहले मैंने लिखा है। अनुप्रास अलंकार, वैसे अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लेकिन हम उन पर नहीं जाकर के सीधे सीधे अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है, शब्द अर्थात आप जानते हैं शब्द वर्ण से बनता है। तो अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण जहाँ किसी एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, या किसी एक ही वर्ण को एक से अधिक बार हम देखते हैं किसी काव्य पंक्ति में, तो समझ लीजिए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, हे स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। इस प्रकार का जो एक उदाहरण है, तो इसमें चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण यहाँ पर है, च वर्ण यहाँ पर है, च वर्ण यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। और यदि च वर्ण की यहाँ पर एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, समझ लीजिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से इसके कई उदाहरण और भी, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, आप कई उदाहरण इसके देख सकते हैं। तो देखिए, अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार मतलब जोड़ा, शब्द का जोड़ा। अब ये मानकर चलिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही जैसे शब्द एक से अधिक बार आते हैं और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही शब्द एक जैसे शब्द हैं वो दोनों ही पास पास हो सकता है। यहाँ पर कनक कनक मैंने पास पास लिखा है, अगले उदाहरण में एक जैसे शब्द एक यहाँ पर है, एक अंत में भी आ सकता है। जैसे आपने एक फिल्मों का गाना सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना है मुझे फिर सजना के लिए, यानी कि सजना यानी संवरना है, किसके लिए, अपने साजन के लिए। तो इस प्रकार वो सजना है मुझे सजना के लिए, तो दूर दूर हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि पास पास ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि यहाँ पर 2 बार कनक आया है और हर बार इस कनक का अर्थ भिन्न है। पहला कनक है हमारा, उसे हम स्वर्ण कहते हैं, सोना कहते हैं। दूसरा कनक है हमारा एक प्रकार का एक नशीला पौधा होता है जिसको हम धतूरा कहते हैं। तो दोनों का अर्थ हर बार भिन्न है। कनक का अर्थ स्वर्ण, कनक का अर्थ धतूरा, बराबर, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है और शब्द एक हैं, तो समझ लीजिए यमक अलंकार है। इसके बाद अगला है हमारा श्लेष अलंकार। तो जैसा कि श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द से ही पता चलता है, श्लेष यानी चिपका हुआ। चिपका हुआ यानी कि एक ही शब्द है, उस एक शब्द का जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ के साथ एक अर्थ और चिपका, यानी कि उसका एक अर्थ और निकलना है, एक अर्थ और हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है। वैसे पूरा अगर दोहा हम देखते हैं तो जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो रहीम जी यहाँ कुल के पूत सपूत दोनों, पूत कपूत दोनों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं इस दोहे के माध्यम से। तो अब यहाँ पर देखो, श्लेष शब्द जो है वो एक तो बारे दिया है, एक बड़े दिया है। बारे यानी
जलाना, दीपक को जलाना। एक तो बारे यानी दीपक को जलाना, और एक बारे यानी बाहर का, एक बड़े यानी अंधेरा, और एक बड़े यानी कुल को कलंकित करना। तो इस प्रकार से ये श्लेष अलंकार का उदाहरण हो गया हमारा। इसी श्रृंखला में अगला आता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। शब्द अलंकार में वक्रोक्ति अलंकार जो है वक्रधन उक्ति यानी कि टेढ़ी उक्ति, टेढ़ा कथन। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है रामचरितमानस का। इसमें मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू, ये जगह के कारण मैंने थोड़ा छोड़ दिया है आगे, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। अर्थात जब राम वनगमन करते हैं और वो सीता को अपने साथ ले जाने के लिए मना करते हैं, तो सीता उनसे एक टेढ़ा कथन करती है, टेढ़ा मेढ़ा कथन करती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम मेरे जो पति हो, वनवासी हो, तो क्या ये तब तुम्हारे लिए उचित है? क्या इसको मैं नहीं भोग सकती हूँ? ठीक उसी प्रकार से राम को समझाने के लिए ये बात समझाई जा रही है, बताने के लिए, समझाने के लिए कह रही है सीता, लेकिन उन्होंने कथन टेढ़ा किया है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरे पति जो है वो वनवासी है, तो ये तब उन्हीं के लिए उचित है, मैं क्यों वन में जाऊँ, मैं क्यों इस वनवास को भोगूँ? इस प्रकार से टेढ़ा कथन जो है सीता एक प्रकार से अपने पति से कह रही है, यानी कि ताना मार रही है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक उदाहरण और देख सकते हैं, कौन तुम है घनश्याम हम तो बरसों की जाई। इस प्रकार गोपियाँ जो है वो गोपियाँ कृष्ण से पूछती है कौन तुम, और कृष्ण कहते हैं कि घनश्याम हम, अर्थात हम घनश्याम हैं, कृष्ण का एक नाम है। तो गोपियाँ मजाक के तौर पर उनको कहती है कि तुम घनश्याम हो, काले बादल हो, तो बरसो कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार से हम इसको वक्रोक्ति अलंकार कह सकते हैं। इसके बाद आता है एक विप्सा अलंकार, जिसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा। हिंदी में आपने जहाँ भी अलंकार के वीडियोस देखे होंगे तो आपको शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति तक तो दिखाया गया होगा, लेकिन विप्सा आपने बहुत कम सुना होगा। पुनरुक्ति प्रकाश आपने सुना होगा। देखिए विप्सा अलंकार में क्या होता है, हमारे जो मनोभाव हैं वो मनोभाव जागृत होते हैं, मनोभाव प्रकट होते हैं शब्दों के माध्यम से। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, रिझी रिझी, रहसी रहसी, छी छी, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। राम राम, मान लीजिए कोई ऐसी बात सुनते हैं अगर, तो हम हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाता है राम राम, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, यानी कि शब्द तो एक ही जैसे शब्द दो बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ एक मनोभाव प्रकट हो रहा है, हमारी भावना प्रकट हो रही है। तो यहाँ शब्द एक जैसे आएंगे एक से अधिक बार, पर होगा क्या, वहाँ भाव प्रकट होते हैं, ना कि उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ये होता है हमारा विप्सा अलंकार। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कनक में एक जैसे दो शब्द होंगे तो कनक होगा या यमक होगा, और यमक में क्या होता है कि एक जैसे दो शब्द तो होंगे, लेकिन होगा क्या, वहाँ दोनों ही बार उन शब्दों का भिन्न अर्थ निकलेगा। अब यहाँ पर भिन्न अर्थ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक अगला अलंकार और है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश में भी ऐसा ही सेम कन्फ्यूजन रहता है। इसी प्रकार से पुनरुक्ति प्रकाश में भी एक जैसे शब्द एक से अधिक बार आते हैं, जोड़े के रूप में आते हैं। जैसे यहाँ में लिखा धीरे धीरे, होले होले, इस प्रकार के शब्द। पर यहाँ देखिए धीरे धीरे, तो क्या इस धीरे का दोनों का अर्थ अलग अलग है? नहीं, दोनों का अर्थ एक ही है। धीरे मतलब बिल्कुल आराम से, होले होले बिल्कुल मंद मंद, है ना। तो यहाँ पर शब्द तो दो है, जोड़ा है, लेकिन दोनों का अर्थ एक जैसा है, इसलिए ये पुनरुक्ति प्रकाश कहा जाता है। तो शब्द अलंकार के बाद आगे हम चलते हैं, देखिए अर्थालंकार की ओर। तो देखिए अब हम देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार प्रकट होता है, मैंने आपको बताया है। अर्थालंकार में सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, देखिए उपमा अलंकार में चार चीज़ें होती है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमा अलंकार को हम वाचक शब्द के माध्यम से पहचान सकते हैं। वाचक शब्द सी, सा, सम, सरीखा, तुल्य, के समान, सरिस, इस प्रकार के शब्द काव्य पंक्ति में हमें जहाँ पर भी दिखाई देते हैं, समझ लीजिए वहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस लिखा हुआ है। अब सरिस जो है हमारा ये क्या है, ये वाचक शब्द है। अब वाचक शब्द से हमें पता चल गया कि ये उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान क्या होता है? उपमेय होता है साधारण, उपमान होता है विशिष्ट, अर्थात जहाँ साधारण की विशेष के साथ तुलना की जाती है वो उपमा अलंकार कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, मन जो है यहाँ पर साधारण है, वो किसके समान डोला है? पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो पीपल का पत्ता जो है यहाँ उपमान होगा और मन उपमेय होगा, अर्थात साधारण की विशेष के साथ तुलना की जा रही है। ठीक है। अगला है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी देखिए क्या होता है कि रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो समझ लीजिए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखो लिखा चरण सरोज पखारन लागा, अर्थात यहाँ पर
चरण को पखारने की बात हो रही है, लेकिन सरोज शब्द इसमें अलग से जोड़ दिया गया है। तो सरोज क्या है? उपमान है, और चरण क्या है? उपमेय है। अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया। चरण के जैसे, चरण जो है वो कमल के जैसे, सरोज के जैसे मान लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे जनु, जानहु, मनु, मानहु, मानो, जानो, इस प्रकार के शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जहाँ काव्य पंक्ति में इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, समझ लीजिए वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण मैं आपको यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, जगह के कारण मैंने लिखा नहीं है। जैसे आपने पंचवटी कविता जो है वो सुनी होगी, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अर्थात मानव शब्द जो आया है, तो मानव शब्द से पता चलता है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द पहचानने के आपको याद रखने हैं, जनु, जानहु, मनु, मानहु, मानो, जानो। आगे बढ़ते हैं हम अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार अन्य धन उक्ति, अर्थात कोई अन्य उक्ति हो। तो यहाँ पर देखो, अन्योक्ति अलंकार के लिए हम कह सकते हैं, जैसे ये मैंने कथन लिखा है, यहाँ पर एक दोहा लिखा है, प्रस्तुत कथन के माध्यम से जहाँ अप्रस्तुत का बोध होता है वो अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, प्रस्तुत कथन हमारा क्या है? माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ माली को आते हुए देखकर कलियाँ पुकार करके कह रही है कि आज फूल फूल चुन करके ले जा रहे हो, कल हमारी बारी है। अर्थात ये प्रस्तुत कथन है, लेकिन इससे अप्रस्तुत का बोध क्या हो रहा है कि माली को यहाँ पर यमराज कहा गया है, कलियों को यहाँ युवा कहा गया है, और फूल को यहाँ वृद्ध कहा गया है। अर्थात यमराज को आते हुए देखकर युवा कह रहे हैं कि आज तुम वृद्ध को ले जा रहे हो, कल हम भी वृद्ध होंगे, हमारी भी बारी आने वाली है। इसी प्रकार से देखो आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? जहाँ किसी व्यक्ति के स्वभाव की जो विशेषता है, उस विशेषता को बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। अर्थात किसी की व्यक्तिगत स्वभावगत जो विशेषता है, उस विशेषता को अत्यधिक बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पर, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात यहाँ पर चेतक की जो स्वभावगत विशेषता है, उस विशेषता को बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया गया है कि महाराणा प्रताप जब जाते हुए रास्ते में अचानक नदी पड़ती है, और उस नदी को देख करके वो सोचने लगते हैं घोड़े पर बैठे हुए कि अब इस नदी को कैसे पार किया जाए। तो जब महाराणा प्रताप इस प्रकार सोचते हैं, इतने में घोड़ा छलांग लगाता है और महाराणा प्रताप नदी के उस पार पहुँच जाते हैं। तो ये स्वभावगत विशेषता को बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना। इसी क्रम में आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जो आप अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत ले सकते हैं। देखिए, इसमें अगला है हमारा विभावना अलंकार। विभावना यानी बिना कारण के, बिना किसी कारण के किसी कार्य का होना पाया जाता है। तो बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है, समझ लो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो एक उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अर्थात बिनु पद चले, बिना पाँव के चलना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना कान के सुनना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के कई प्रकार के कर्म कर लेना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अर्थात आनन यानी मुख, तो बिना मुख के कई प्रकार के रसों का भोग करना, और बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता हो जाना। अर्थात जहाँ किसी भी कोई भी प्रकार का कारण ना हो, बिना कारण के किसी कार्य का होना पाया जाता है, समझ लीजिए वहाँ पर विभावना अलंकार है। तो देखिए, ये जो वीडियो है आपको मैंने अलंकार बताए हैं। अगर आपको ये अलंकार अच्छे लगते हैं, ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।